চরণ জল প্রেম ভক্তি দিতে বল আর কেহ নহে বলবন্ত বৈষ্ণব চরণ জল প্রেম ভক্তি দিতে বল আর কেহ নহে বলবন্ত বৈষ্ণব চরণ রেণু মস্তকে ভূষণ বিনু আর নাহি ভূষণের অন্ত জল পবিত্র গুণে লিখিয়াছে পুরাণে সেসব ভক্তির প্রবঞ্চন বৈষ্ণবের পাদ সমন হে এইসব যাতে হয় বাঞ্ছিত পুরাণ বৈষ্ণবের পাদ বৈষ্ণব সঙ্গীতে মন আনন্দিত অনুক্ষণ সদা হয় কৃষ্ণ পর সঙ্গ দীন নরোত্তম কান্দে দিয়া ধৈর্য নাহি বান্ধে মোর দশা কেন হইল ভঙ্গ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 জয় জয় প্রভুপাদ श्री श्रीमान डिवाइन के सभा जन अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इसकॉन फाउंडर थे ब्यूटी फाउंडर जैसे द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्री प्रभुपाद की नित्य पुष्पाद परमहंस प्रवीण आचार्य स्तोत्र श्री श्रीमान डिवाइन के भक्ति सिद्धांत श्री गोस्वामी ठाकुर श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की प्रेम से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा मदन गोप गोपीनाथ श्यामा कुंड राधा कुंड गुरु गिरिराज गोवर्धन की ब्रजवृंदावन धाम की मथुरा धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई की यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की कलियुग पावन हरे कृष्ण महामंत्र की शिल प्रभुपाद ट्रांसलेटेड बुक डिस्ट्रीब्यूशन की ट्रांसलेटेड प्रसादन डिस्ट्रीब्यूशन की निताई गौर प्रमाणम और पुरुष ने समृद्धि और पुरुष ने समृद्धि
all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Shri Gauranga, all glories to Shri Ram. ये आ गया श्लोक बोर्ड पे? 100 का? हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है आज का प्रातःकालीन कक्षा में। अभी आज सोमवार है तो यहाँ चैतन्य चैतामृत के ऊपर कुछ चर्चा होगा। चैतन्य चैतामृत आदि लीला अध्याय 7 और आज हम लोग प्रयाग 100 सेंचुरी सेंचुरी से 100 से पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते गौरचंद्राय, ओम नमो भगवते गौरचंद्राय, ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जे किछु कहिले तुमी सब सत्य कृष्ण प्रेमा सही पाय जार भगवदाय। जे किछु कहिले तुमी सब सत्य कृष्ण प्रेमा सही पाय जार भगवदाय। जे किछु कहिले तुमी सब सत्य कृष्ण प्रेमा सही पाय जार भगवदाय। जे किछु कहिले तुमी सब सत्य कृष्ण प्रेमा सही पाय जार भगवदाय। जे किछु कहिले तुमी सब सत्य कृष्ण प्रेमा सही पाय जार भगवदाय। जे किछु कहिले तुमी सब सत्य कृष्ण प्रेमा सही पाय जार भगवदाय। जे किछु कहिले तुमी सब सत्य कृष्ण प्रेमा सही पाय जार भगवदाय। जे किछु कहिले तुमी सब सत्य कृष्ण प्रेमा सही पाय जार भगवदाय। जे किछु कहिले तुमी सब सत्य कृष्ण प्रेमा सही पाय जार भगवदाय। जे किछु कहिले तुमी सब सत्य कृष्ण प्रेमा सही पाय जार भगवदाय। शब्दार्थ जे ये नहीं है, ये जे है। बंगला में कोई भी शब्द जो है ये से शुरुआत नहीं होता। कोई भी शब्द जो है यह शब्द है ना, ये बंगाली में कभी भी पहला इसमें नहीं आएगा। ठीक है, जैसे ह है ना, ह के बाद यह है वो हो सकता है, लेकिन शुरुआत कभी नहीं होगा। शुरुआत में जब होगा ये उसका प्रोनाउंसिएशन ज होगा। ठीक है, इसलिए जे होगा। जे सब
किछु व पहिले आपने कहा तुम्ही आ सौ प्रत्येक वस्तु सत्य सत्य है होता है कृष्ण प्रेमा कृष्ण प्रेम से कोई पाए पाता है जार जिसका जार होगा, हाँ ठीक है, जिसका भाग्य उदय होता है। अनुवाद तथा इसी स्वयं प्रभुपाद के द्वारा स्वयं प्रभुपाद की अनुवाद। प्रिय चैतन्य महाप्रभु, आपने जो भी कहा है वो सब सत्य है। जिसके ऊपर भाग्य की कृपा होती है उसे ही भगवत प्रेम प्राप्त होता है। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी से कहा, चैतन्य चैतामृत मध्यलीला 19:151, जो व्यक्ति वास्तव में अत्यंत भाग्यशाली होता है वही कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ कर सकता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ऐसे करोड़ों जीव हैं जो भौतिक प्रकृति के नियमों से बद्ध हो चुके हैं और वे विभिन्न शरीर धारण किए हुए इस ब्रह्मांड के ग्रह मंडलों में विचरण कर रहे हैं। इनमें से जो भाग्यवान होता है वही कृष्ण के पास से किसी प्रामाणिक गुरु से मिलता है और भक्ति के अर्थ को समझता है। वो प्रामाणिक गुरु या आचार्य के निर्देशन में भक्ति संपन्न करके भगवत प्रेम विकसित करता है। इस तरह जिसमें कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है वह अचिंत्य भगवान का भक्त बन जाता है। उसे अत्यधिक भाग्यशाली समझा जाता है। मायावादी सन्यासियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने इस तथ्य को स्वीकार किया। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बनना आसान नहीं है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से यह संभव है, जैसा कि आगे इस कथा से स्पष्ट हो जाएगा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जे किछु कहिले तुम्ही सब सत्य है कृष्ण प्रेमा से ही पाए जाड़। ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी चैतन्य महाप्रभु कहाँ है? बनारस में है। प्रकाशानंद सरस्वती और उनकी टीम जो है ये महाप्रभु के सामने है और महाप्रभु से वार्तालाप हो रहा है, क्योंकि ये लोग क्या आरोप लगा रहे थे महाप्रभु के ऊपर कि आप सन्यासी हैं, सन्यासी हो क्या वेदांत का चर्चा ना करके आप कैसे नित्य और कीर्तन करते रहते हैं। ये तो भावुकता का कार्य, भावुकों का
कार्य है इस प्रकार। आपको अध्ययन करना चाहिए, शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, और जब हवन वगैरह करना चाहिए, जैसे स्वाहा स्वाहा करो, मुंह काला करना चाहिए, तो ये सब को करना चाहिए। आप क्या भावुक की तरह आप नृत्य करते हो, कीर्तन करते हो, और संग में आपके कुछ और भावुक जनों को ले लिया आपने, ये लोग भी आपके साथ करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप हमारे ऊंचे संप्रदाय में आप संन्यास ग्रहण किए, ऊंचे संप्रदाय से, यानी कि मायावादी संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण किए थे किनसे? केशव भारती से, हाँ, केशव भारती से। तो केशव भारती, ठीक है। और वो केशव भारती एक दंडी सन्यासी थे, मायावादी सन्यासी। तो ये लोग बोल रहे हैं कि आप हमारे संप्रदाय में संन्यास ग्रहण किए, आपको वेदांत अध्ययन करना चाहिए, पर आप ये ना करके आप भावुक के तरह नाचते रहते हो, गाते रहते हो, रोते रहते हो। तो इसके बाद महाप्रभु जो है बड़ा विनम्रता के साथ इन लोगों को जवाब दिए। तो ये लोग ना, अगर इनके साथ आप तर्क करेंगे ना, तो आप में मिले होंगे कि इधर बहुत ज़्यादा है, ये बहादुरगढ़ साइड में, हरियाणा में बहुत ज़्यादा है ये लोग, तो जोर जोर से बोलते हैं, कुछ भी बात बोलेंगे ना जोर जोर, इनका जो है धीमे आवाज में बात नहीं करते, जोर जोर से बोलेंगे जो भी बोलेंगे। तो इनके साथ आप अगर तर्क वितर्क में जाएंगे तो ये भी जोर जोर से बोलते रहेंगे, और आवाज़ इनके तेज हो तो आपको वो कर देंगे। तो इसीलिए इनको टैकल करने का तरीका महाप्रभु सिखाते हैं कि विनम्रता के साथ इनको टैकल करो, क्योंकि विनम्रता के साथ अगर आपको विनम्र होंगे ना, आपको विनम्रता देख के लोग क्या होंगे, अगर सच्चा विनम्रता होगा तो वो पिघल जाएंगे, ठीक है, उससे पिघलेंगे, फिर आपका जो सिद्धांत है सबको सुनने का वो करेंगे। नहीं तो पहले वो आप कुछ बोलेंगे और जोर जोर से एक ही बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सब्सटेंस तो है नहीं उनके सिद्धांत में, सब्सटेंस है नहीं, जो है इक्का दुक्का जो है उसको हम आसानी से वो कर सकते हैं, हमारे पास सबका जवाब है, लेकिन उनको पहले सुनना पड़ेगा। तो सुनने के लिए, उनको सुनने का स्तर पर लाने के लिए क्या था, आपको विनम्र होना पड़ेगा। तो महाप्रभु ने इसलिए विनम्रता का पराकाष्ठा महाप्रभु, जहाँ लोग पाँव धो के अपने जूते चप्पल उतारते वहाँ पर महाप्रभु बैठे उस स्थान पर, ठीक है। तो तब विनम्रता का महाप्रभु ने पूरा वो पराकाष्ठा दिखाया। उससे उन्होंने कह रहे आपका स्थान तो इधर है, आप वहाँ क्यों बैठे हैं? तो उनको बुला के इधर आओ। तो वो जो ये जो वहाँ से शुरुआत हुआ, यानी कि अब उन्होंने महाप्रभु को कम से कम बुलाया तो, ठीक है, यानी कि महाप्रभु भी कोई एंटिटी है। वो तो इससे पहले क्या बोलते थे, ये तो भावुक है, ये कैसा वो है, लोग दुष्प्रचार करते हैं महाप्रभु के नाम से। कभी महाप्रभु से मिले नहीं थे, लेकिन दूर दूर से लोग बोलते थे ये एक सन्यासी आए हैं, नाचते हैं, हजारों लोग उनके साथ नाचते हैं, इतना सुंदर चेहरा, तो लोग बोलते थे। उससे क्या वो कभी बोलते अरे वो तो भावुक है, भावुक कैसे बोलता। अब मिलने का मन भी था, कभी मिलूँ, अब मिले तो फिर पहले तो एंटिटी को, एग्जिस्टेंस को ही नकारते थे। अब देखिए अरे सच में इतना सुंदर वो है, और फिर बोले आप आओ, तो कम से कम शुरुआत तो किया, महाप्रभु को बुलाया, भले ही अपना सन्यासी माना, लेकिन माना तो कुछ कोई एंटिटी है। तो यहाँ से शुरुआत होता है। एक व्यक्ति वो था, क्या नाम है, भिखारी था, तो हर घर पे जाता था भीख मांगने के लिए। एक घर पे जाता था ना, वो कुछ देता नहीं था, हर रोज भगा देता था, ठीक है। तो फिर भी वो अपना कार्य छोड़ा नहीं, वो जाया करता था। किसी ने नहीं बोला क्यों जाते हो, जब आपको पता है कभी नहीं देता। बोले नहीं, फिर भी मेरा कर्तव्य जाना, मांगना, वो देना ना देना उसका वो है। तो फिर भी वो जैसे कई घर में जाते हैं, चावल लेते हैं, सब लोग चावल देते हैं। तो एक दिन और गए तो उनके घर में, तो उस व्यक्ति ने क्या किया, राख होता है, राख, उस समय घर में खाना बनता था किससे, चूल्हे पे लकड़ी देके बनता था ना, या आपका गोबर का जो कंडे होते हैं उससे, उपले, उससे बनता था। तो जब ये जलाने के बाद जो राख बच जाता है ना, उस व्यक्ति ने क्या किया, प्लेट में राख लिया और जाकर उसके झोले में डाल दिया। उसने धन्यवाद देके निकल गया। तो वो जो दूसरा जो व्यक्ति था पड़ोस वाला, उसने देखा, बोले मैंने आपको इतना दिन से मना किया उसके वहाँ मत जाना, ठीक है, देखा क्या आपको सारा चावल आपका। जय श्री राधा गोपाल भगवान की, सीताचंद को सुंदर भगवान की जय, गौ माता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो बोले कि
इन्होंने क्या किया, राख डाल दिया। तो जितने भी चावल और जो मिले थे 5 घरों से, वो चावल भी खराब हो गया ना। तो बोले कि आप देखिए सारा आपका जो चावल है वो भी खराब कर दिया इसने, राख दिया। आपको बताया था इसके घर में मत जाओ, ये देने वाला नहीं है। बोला नहीं ऐसा नहीं है। बोले आज कम से कम इसने अब तक तो नकारता था, देता ही नहीं था। आज कम से कम देना तो सीखा है, कुछ तो दिया, भले ही राख दिया पर दिया तो ऐसे राख देते थे एक दिन क्या करेगा। तो ऐसे ही उन लोगों ने अब तक महाप्रभु को नकारते थे, एग्जिस्टेंस को नकारते थे। ये आज कम से कम बुलाया तो आइए आप सन्यासी, आपका स्थान हो नहीं, आपका स्थान तो यहाँ पर गए, ऊंचे आसन में बैठ गए। तो क्या हुआ, अब उन्होंने महाप्रभु को अप्रिशिएट कर दिया। अब उनका क्या स्वीकृति शुरू हो गया। एक साधु को एक सन्यासी को एक साधु को बुला के आसन दिया, उसी से क्या हुआ, स्वीकृति हो गई। उनको ये नहीं पता कि भगवान है, आगे चल के मान जाएंगे, बोले आप साक्षात नारायण हो, खुद ही बोलेंगे वो लोग, लेकिन एक साधु समझ के उनको बुलाया, बस उनका क्या हुआ, स्वीकृति जागृत हो। इसीलिए हमें जब हम लोग जाते हैं कहीं पर प्रचार के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उनके हाथ में भगवत गीता पकड़ा हो, कम से कम भगवत गीता उनके हाथ में दे, भले ले ना ले, पकड़ ले लेते हैं ना, तो उनका थोड़ा तो उनको क्या हो, स्वीकृति उनको मिल गया। भगवत गीता छूने का, भगवत गीता छूने का, प्रभुपाद का पुस्तक छूने का उनको लाभ मिल जाएगा, स्वीकृति जागृत हो जाएगा। उन मायावादी सन्यासियों का भी ऐसे ही हुआ। तो जो महाप्रभु के एग्जिस्टेंस को रही, आप वहाँ क्यों बैठे, आपका स्थान यहाँ पर आइए। तो महाप्रभु आके, महाप्रभु बोले नहीं मेरा, तो बोले फिर तो बोला कि आप इतना भावुक क्यों हैं। तो बोले नहीं, मेरे गुरु ने बोला कि मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे वेदांत में कोई अधिकार नहीं है। जबकि महाप्रभु से पंडित उस समय में कोई नहीं था, पूरे विश्व में देखा जाए तो सारे संसार से लोग आते थे नवद्वीप में पढ़ाई करने के लिए। नवद्वीप के जो भी पंडित थे, प्रकांड विद्वान थे सबके सब। तो महाप्रभु ऐसे विद्वान थे, लेकिन क्या बोल रहे हैं महाप्रभु कि गुरु मोड़े मूर्ख बोली पहिला शासन, मुझे मूर्ख बोला गुरु ने, इसलिए मुझे यही दिया, बोले आप हरिनाम करो। आज ही जब हरिनाम देता हूँ तो क्या होता है, मेरे जो सात्विक विकार होता है, ये सब भाव प्रकट होता है, ये सब बोल रहे हैं। और बोले कि हरिनाम महामंत्र का यही स्वभाव है, जय जो पे तार कृष्ण को जय भाव, जो जपता है उसका कृष्ण में भाव उदय होता है। तो ये सब बोलने के बाद जब ऐसे वार्तालाप हुआ काफी देर तक, इससे पहले उन्होंने यही तार वाक्य हमें दृढ़ विश्वास करी, निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन करी। महाप्रभु क्या बोले, मैं अपने गुरु के वही बातों पे दृढ़ विश्वास है, दृढ़ विश्वास करी, निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन। इसीलिए मैं निरंतर कृष्ण नाम और संकीर्तन नाम कीर्तन करता रहता हूँ। बोलते ना कृष्ण श्रद्धा शब्द है, विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति को ले सर्वकर्म कृत है। यानी कि अगर मेरा श्रद्धा है कि कृष्ण, तो क्या होगा, श्रद्धा शब्द विश्वास को सुदृढ़ निश्चय, दृढ़ श्रद्धा है कृष्ण भक्ति को ले सर्वकर्म। मैं कृष्ण भक्ति करूँगा तो सारे कार्य मेरा सिद्ध हो जाएगा, कृत्य सारे कर्म, कृष्ण भक्ति करने सब कुछ हो जाएगा, सर्वकर्म, बाकी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है जब कृष्ण भक्ति करो। इसीलिए बोल रहे हैं निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन, मैं निरंतर कृष्ण नाम और संकीर्तन करता रहता हूँ। इसलिए कि मैंने गुरु के जो आदेश दिए, गुरु के वाक्य पे एक तार वाक्य में दृढ़ विश्वास करी, उनके वाक्य में दृढ़ विश्वास करी। आज भी गुरु वंदना में हम लोग आए कि गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तते करिया को आर ना करी हो मने आशा। बस गुरु ने जो बोल दिया उस वाक्य, गुरु मुख, उनका मुख पद्म से निकला जो वाक्य है उसमें मेरा क्या है, दृढ़ आशा, आर ना करी, बस इसके अलावा मुझे कोई आशा नहीं है। और क्या है इसका अगला लाइन, आर ना करी मने आशा, आर ना करी मने आशा, श्री गुरु चरणे रति प्रसाद पूरे सर्वास। हाँ, तो अगर मैं श्री गुरु के चरण में रहती रहे तो उसके सारे आशा जो है मेरा पूर्ण होगा। तो इसीलिए यही बोलते हैं कि दृढ़ विश्वास है गुरु के वाक्य में, और फिर निरंतर नाम संकीर्तन मैं कर रहा हूँ, कर सकता हूँ गुरु के आदेश पे। कृष्ण में ज्ञानंद सिंधु सागर, कृष्ण नाम में जो आनंद है, आनंद का जो क्या सागर है, उसका आस्वादन ब्रह्मानंद तारा के, उसके अगर जो आप
आपका जो निराकारवादियों का जो आनंद है, ब्रह्मानंद, वो तो छोटे एक गड्ढे के समान है, यानी कि गोखूर के बराबर वो है। सिंधु कृष्ण प्रेम में जो कृष्ण नाम में जो आनंद है वो सिंधु यानी कि सागर के समान है, अथाह है, उसका कोई वो नहीं, इतना आनंद है। और आपका जो ब्रह्मानंद है, जिसके ब्रह्म ज्योति में लीन होने के लिए आप लोग जो लालायित रहते हैं कि ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे, तो उसका आनंद जो है ये तो छोटा सा। तो फिर बोले प्रभु मिष्ट वाक्य सुने सन्यासी, प्रभु का जो महाप्रभु जितने मीठे मीठे बोल से जो बोल रहे थे, ये सन्यासी गण क्या करें, चित्तो फिर गए को है मधुर वचन, तो उनका भी चित्त जो है मन बदल गया, चित्तो फिर गया मन बदल गया उनका। अब वो क्या बोल रहे हैं, जे किचु कहले तुम शोक सत्य है, बोले आपने जो कुछ बोला है हे महाप्रभु, हे प्रभु, आपने जो कुछ बोला है सब कुछ सत्य है, सब कुछ सत्य है, हमें विश्वास हो गया है। कृष्ण प्रेमा से ही पाया चार बोलते, ये तो ठीक है बात, आपने जो कुछ बोला है वो सब सत्य बात है, लेकिन कृष्ण प्रेमा से ही पाया चार भाग्योदय, कृष्ण प्रेम तो उसी को मिलता है जिसका भाग्योदय होता है, यानी जिसके ऊपर आपकी कृष्ण की कृपा प्राप्त होता है, कृष्ण के उसी को कृष्ण प्रेम मिलेगा, यही बोल रहे हैं। तो तात्पर्य को उपात बोल रहे हैं कि ब्रह्मांड भूमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए मुक्तिलता। तो यहाँ पर ब्रह्मांड भूमिते कोनो भाग्यवान जीव, यानी कि पूरे संसार में 54 लाख स्पीसीज हैं, तो बाकियों को तो खैर कोई बात है ही नहीं, जो मनुष्य योनियों में है उनमें से भी जो मनुष्यानाम सस्य जो पंचित सत्य तथा पितानाम पश्चिमान व्यक्ति तत्व था भगवदगीता में लगता है कि कोटि कोटि मनुष्यों में कोई एक जो है वो ये भक्ति मार्ग में आता है। कौन आता है? गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति रहता है, गुरु और कृष्ण की कृपा जिसके ऊपर पाए, और उससे पहले भी गुरु कृपा से पहले भी कृष्ण कृपा आवश्यक है। कृष्ण कृपा करके क्या करते हैं, हमें सदगुरु के पास भेजते हैं, फिर सदगुरु के कृपा से हम कृष्ण प्राप्त होता है, इसलिए दोनों का आवश्यक है। इसलिए बोलते बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा में सुलभ न सोई। बिना सत्संग के, बिना साधु संग के क्या होगा, विवेक जागृत नहीं होता, सत्संग विवेक ना हो। और वो जो साधु संग जो है वो प्राप्त करने के लिए क्या है, राम कृपा में सुलभ न सोई। अगर भगवान का कृपा ना हो, राम का कृपा ना हो, तो साधु संग आपको प्राप्त होगा नहीं। इसीलिए दोनों आवश्यक है। इसलिए बोलते ब्रह्मांड भूमिते कोनो भाग्यवान, कोई भाग्यवान जी जिसके ऊपर कृष्ण कृपा हुआ है तो क्या उसको गुरु मिलेंगे। फिर गुरु जो उनको मिलेंगे, फिर गुरु क्या करेंगे, हाँ वो तो भौतिक, हम लोग जब संसार में आते हैं तो भौतिक बंधन से बन जाते हैं भौतिक संसार में, क्योंकि आत्मा जो है तो प्योर है, लेकिन इस संसार में आते हैं, जैसे आते हैं तो हम बन जाते हैं, जैसे ही बन गए तो बन जाते हैं, तो क्या होता है, फिर हम लोग आप अपने आप को ही कर्ता समझ बैठते, सब कुछ कर बैठते हैं। पर क्या होता है, अभी गुरु कृष्ण का पर किसी कृष्ण की कृपा मुझ पर हो गया, अहितों की कृपा हो गया, या किसी मैंने ऐसा कोई कर्म किया जिससे भगवान संतुष्ट हो गए, किसी वैष्णव कर्म ने सेवा कर दिया, कुछ कर दिया, तो क्या होगा, भगवान प्रसन्न होंगे, तो हमें क्या करेंगे, एक गुरु के पास भेजेंगे, सदगुरु के पास हमें भेजेंगे, वैष्णवों के साधुओं के पास भेजेंगे, वैष्णवों के पास भेजेंगे। तो यही होता है। तो तब जाके वैष्णव क्या करेंगे, वैष्णव का सेवा करेंगे तो वैष्णव ने कृपा करेंगे। तो हम लोग बोलते हैं ना, कृपा करो हमारे घर में आ जाओ, वो मेरे घर पे चरण रख दो, कृपा हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चे के सिर पे हाथ रख दो तो ये हो जाएगा, हमारे ऑफिस में आ जाओ, हमारे चेयर पे बैठ जाओ, तो ये कृपा करता है। ऐसे कृपा नहीं होता। अगर वैष्णव प्रसन्न होते हैं तो अपने आप कृपा जाएंगे उसके पास। अगर वैष्णव प्रसन्न नहीं, आपके सिर पे अगर दोनों हाथ रख दे तो भी कोई कृपा ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। मूल जो बात है वो है वैष्णव को प्रसन्न करना, उनको प्रसन्न करना। अगर वैष्णव को प्रसन्न करते हैं तो कृपा अपने आप आपके उसमें, ऐसे नहीं कि कृपा जो है
वो चल के आएगा, वो करेगा, ऐसे नहीं। ये तो ये आध्यात्मिक सेटल चीज़ है, ठीक है। तो कृपा, वैष्णव का कृपा आ जाएगा, अपने आप ही आएगा। क्या है, वैष्णव को पसंद करना है। तो अगर कृष्ण प्रसन्न होंगे तो हम वैष्णव को साधु और गुरु के पास भेजेंगे। अब गुरु का ऐसे सेवा करिए ताकि गुरु प्रसन्न होके। अभी मैं सुन रहा था कोई लेक्चर अमूल्य गुरु का, तो हम लोग एग्जाम्पल दे रहे थे, बोल रहे थे भौतिक शिक्षा में भी सेवा आवश्यकता है। गुलाम अली का नाम सुना ना आपको ने, जो गज़ल गाते थे, ठीक है। इतना गज़ल सुनकर बहुत अच्छा गज़ल गाते थे। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद, ये वाला उन्हीं का है ना। तो हाँ, तो ये सब गज़ल बहुत अच्छा गाते थे। तो वो जो है, वो अपने जो गुरु थे गुलाम अली के, जो उस्ताद थे, वो उनका वो कर रहे थे, चरण से मसाज कर रहे थे। तो उनको मसाज करते करते एक दिन क्या हुआ, वो जो गुरु जो है सो गए। तो पर ये मसाज किए जा रहे हैं, और 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हो गया। जब ढाई घंटे बाद 2 घंटे बाद जो गुरु का नींद खुला ना, दोपहर में जैसे रेस्ट करते हैं ना, विश्राम करते हैं, उस समय नींद खुला, देखो मसाज किए जा रहे हैं। बोला, अरे गुलाम तुम अभी तो मसाज करते हो। बोले, गुरुदेव आपने मना नहीं किया ना। बोले, तो मसाज कर दो, पर आपने मना तो किया नहीं, इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो बहुत प्रसन्न हो गए। बोले, आपको इतना वो है मेरे ऊपर। तो गुरु इतना प्रसन्न हो गए। तो जो शिक्षा या जो कला वो किसी को नहीं सिखाते थे गुरु, वो कला उनको सिखाए। अब बाद में देखे कि गुलाम अली के गुरु से बढ़ के ये गुलाम अली वो बन गए। तो वही प्रभु जी बताते कि अगर भौतिक शिक्षा के लिए, तो ये तो गज़ल गाना ये सब भौतिक शिक्षा है ना, म्यूजिक वगैरह, तो ये भौतिक शिक्षा के लिए गुरु का कृपा आवश्यकता है। तो फिर आध्यात्मिक जगत में हमें कितना गुरु की कृपा का आवश्यकता है, गुरु को कितना प्रसन्न करना चाहिए, ठीक है। तो अगर गुरु को हम लोग प्रसन्न करेंगे तो क्या होगा, इससे भगवान प्रसन्न होंगे, हमें भगवत प्रेम बहुत आसानी से हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो सेवा करते हैं, तो सेवा में इस तरह से करना चाहिए, ठीक है। सेवा में कोई हमें आनाकानी या हमें वो नहीं ढूंढना चाहिए कि हम सेवा ना करें, रास्ता में चलो सेवा से बच जाओ। ऐसे महाप्रभु के जो सेवक थे, गोविंद महाप्रभु के सेवक थे। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में उनका कमरा देखा है ना, गंभीरा में आप लोगों ने जो गए हैं, छोटा सा कमरा है, 6x6 होगा, नहीं 6 बाई कम होगा, 6x3 होगा शायद, ठीक है। तो इतना छोटा, या 7x3 ऐसे दिया, एक बिस्तर बराबर कमरा छोटा सा। तो वहाँ पर महाप्रभु क्या करते, एक दिन दोपहर में भोजन के बाद तो वहाँ पर लेटे थे, गेट पे ही लेटे थे महाप्रभु, लेटे थे। तो गोविंद जो है वो महाप्रभु का चरण सेवा कर रहे थे। ऐसे महाप्रभु को नींद आ गई। तो नींद आ गई, अब गोविंद क्या करता, चरण ये वाला इस साइड तो महाप्रभु मसाज कर दो, उधर कैसे करेंगे। फिर सोचा कि सेवा तो छोड़ना नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या किए, उनको क्या होता है, मसाज करने के बाद हो जाते थे, प्रसाद पाते थे, ये नियम था उनका। अब वो मसाज करने एक पाँव में किया, उधर कैसे करेंगे, महाप्रभु को लांग के जाना पड़े, तो लांग के चले गए, जाके महाप्रभु को दूसरे पाँव में मसाज करने लगे। मसाज करके फिर वो बैठ गए। तो बैठ गए, तो इसके बाद 1-2 घंटे बाद महाप्रभु का नींद खुला। महाप्रभु नींद से जाग के बोले कि गोविंद यहाँ पर बैठे हो तो प्रसाद नहीं पाए। प्रसाद बोले, नहीं महाप्रभु क्या नहीं। क्यों नहीं किए, बोले आप सोए थे, आपको लांग के कैसे जाता। बोले लांग के कैसे जाता, तो आए कैसे इधर, तो आप उधर बैठे थे, आप इधर आए कैसे, मुझे लांग के आए ना। बोले हाँ लांग के आए, बोले तो आपके सेवा के लिए मैं आपको लाऊंगा। तो आपके सेवा के लिए मैं आपको सेवा के लिए आपको मसाज करने के लिए मैं आपको लाऊंगा, पर मैं अपने लिए आपको लांग के जाके मैं भोजन करता, इसलिए मैं ये कार्य नहीं करूँगा। यानी कि अपने लिए नहीं करता, इसको बोलते हैं प्रेम, होता है ना। इसको मैंने कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा, कृष्ण को इंद्रिय को आनंद देने के लिए जो करते हैं उसको प्रेम बोलते हैं। आप आत्मेंद्रिय प्रीति, अगर मैं अपने आप के लिए कुछ करता हूँ तो उसको बोलते हैं काम। तो वही बोले कि अगर मैं आपके लिए, मैं अपने भोजन के लिए, अपना प्रसाद पाने के लिए मैं आपको लांग के जाता,
तो ये क्या होता है, ये काम कहलाता है। और आपकी प्रसन्नता के लिए मैं करूँ, इसलिए मैं आपको ना, यानी भगवान की सेवा के लिए क्या करते हैं, कुछ भी हाँ वो नहीं, हमें लूप होल्स नहीं खोलना है कि सेवा ना करो। क्या गोविंद ने दर्शाया कि कैसे हम सेवा कर सकते हैं। तो ऐसे ही भगवत अगर चैतन्य महाप्रभु कितना प्रसन्न हो गए गोविंद से, ठीक है। तो इसलिए महाप्रभु किसको प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या है, कृष्ण प्रेम हमें मिलेगा। तो ही बोल रहे हैं कि ब्रह्मांड में इतने सारे जीव जो भ्रमण कर रहे हैं अलग अलग योनियों में, पर किसी को जो मनुष्य योनि हमें मिला है तो इसमें हमें कृष्ण प्रेम मिल सकता है। तो प्रामाणिक गुरु आचार्य से के निर्देशन में भक्ति संपन्न करके भगवत प्रेम विकसित कर सकता है। यानी जब गुरु के पास जाएंगे, गुरु का सेवा करेंगे, तद्विधि परिपातेन परिपष्टेन सेवया उपदेक्षाति ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शी। जो तत्वदर्शी गुरु हैं वो क्या करेंगे, हमें वो सारे सिखाएंगे क्या क्या प्रोसेस है, हाँ, संबंध ज्ञान अभिधेय। तो ये जो अभिधेय है, कैसे भक्ति करना है, कैसे माला पे जप करना है। हमें थोड़ी ना माला पे जप करना आता था, जब वहाँ आए तो भक्त लोग हमें सिखाए ना कैसे जप करते हैं, हाँ, ऐसे जप करते हैं। ऐसे जैसे कृष्ण चैतन्य पहले उस पर बोलते हैं, बाद में से करते हैं। माला जप करते हैं, कौन से उंगली में करते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, कौन सा दो, ये दो, ये और ये ना, नहीं, माला जपना चाहिए ये अनामिका और मध्यमा, अनामिका और मध्यमा में, अनामिका और मध्यमा, ये जो दो उंगली ना, ये है मध्यमा है ना, इसको बताइए अनामिका, जिसको अंगूठी पहनते हैं, इस दो उंगली के बीच में माला होना चाहिए। और ये जो है ये तो माला को खिसकाने के लिए, इसको माला खिसकाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे जैसे ये है ना, मेरा बाई डिफॉल्ट ऐसे आ ही जाता है। जैसे ये जो है ना, इसके ऊपर ऐसे ये तो मैं आ जाता है, कृष्ण 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 राम 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 राम। अब हटाने के लिए, खिसकाने के लिए इसको यूज करें, हरे कृष्ण 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 कृष्ण। अगर इससे भी टच करें तो दिक्कत नहीं है, हरे कृष्ण 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 राम राम फिर इसमें आ जाएगा। तो ये जो है, ये दोनों उंगली के बीच में होना चाहिए, ठीक है। माला जो तीन उंगलियों मध्यमा ये नहीं होता। हम जब इस्कॉन में आते हो हमें ये सब सीखा, इससे पहले हमें पता नहीं था माला कैसे पकड़ते हैं, ठीक है। तो ये सब जो रास्ता है ये हमें गुरु या उनके जो प्रतिनिधि हैं वो लोग हमें सिखाएंगे। तो समझते, ये प्रामाणिक गुरु के निर्देशन भक्ति संपन्न करके भगवत में प्राप्त करता है। वो पूरा बताएंगे कैसे हमें वो करना है, श्रवण कीर्तन कैसे करते हैं, कैसे शास्त्र अध्ययन करते हैं, कैसे हमें वैष्णव सदाचार इसका पालन करना चाहिए, कैसे प्रसाद पाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, ये सब कुछ सिखाते हैं। ये सब जब हम पालन करेंगे, वैदिक भक्ति इसको बोलते हैं, जब ये वैदिक भक्ति हम करते रहेंगे तो धीरे 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 क्या होगा, हम भक्ति में अग्रसर होंगे और एक दिन हमें क्या होगा, कृष्ण प्रेम का प्राप्ति, भगवत प्रेम विकसित कर सकते हैं। इस तरह जिसमें भगवत प्रेम जागृत हो जाता है वो अचिंत्य भगवान का भक्त बन जाता है, वो भगवान का भक्त जाता है। उसे आध्यात्मिक भाग्यवान, अत्यधिक भगवान भाग्यवान समझना चाहिए। जब वो ऐसे व्यक्ति को समझना चाहिए कि वो भाग्यवान है, यानी कि ये जो कृष्ण प्रेम अगर किसी को प्राप्त होता है, भगवत भक्ति किसी को प्राप्त होता है, तो वो व्यक्ति अपने आप को भी वो क्या समझे कि ये तो मुझे कृपा से प्राप्त हो, तो कृपा से ही प्राप्त होता है। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति होते, ये भक्ति जो है गुरु कृष्ण के प्रसाद में होगा। और ये जो कृपा जो है ये भी जब भगवान क्या करेंगे, अपना कृपा करेंगे। जैसे माता यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया था, और बांधने से पहले 2 उंगली छोटा पड़ रहा था। हर बार रस्सी जो है बांधने जाते थे तो 2 उंगली छोटी होती थी। आचार्य क्या बोलते हैं, 2 उंगली क्या था, एक है उनका प्रयास। तो प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं हमें अपना सेवा नहीं छोड़ना चाहिए, हमें नाम जप नहीं छोड़ना चाहिए, शास्त्र अध्ययन नहीं छोड़ना चाहिए। ये सब हम करते रहेंगे, श्रवण कीर्तन ये सब जो भक्ति है करते रहेंगे। ये प्रोसेस करते रहेंगे तो क्या होगा, अगर भगवान को लगेगा चलो इसको भगवत प्रेम देना चाहिए तो भगवान कृपा करते हैं। तो 2 उंगली छोटा मतलब, एक तो प्रयास और दूसरा भगवान की कृपा। तो भगवान ने कृपा कर दिया तो ये हो गया। तो अब
इसमें मतलब कृपा नहीं, कृपा को हम लोग को बोलते हैं पंजाबी में क्या बोलते हैं कृपा को, कड़पा, मतलब कड़पा बोलते हैं ना, तो बोलते कर पा, यानी करोगे तो पाओगे, यानी आपको प्रयास आपको करना है, ठीक है, तो आपको प्रयास जारी रहेगा तो भगवान अपना कृपा कर देंगे। तो ऐसे कृपा जब हम प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन जाके भगवान जब प्रसन्न होंगे तो अपना आशीर्वाद दे देंगे, तो कृपा प्राप्त हो जाता है। इसे प्रयास हमें छोड़ना नहीं है। तो मायावादी जो सन्यासी है चैतन्य महाप्रभु के सामने इस तत्व को स्वीकार किया, उन्हें स्वीकार कर लिया कि चलो महाप्रभु जो बोल रहे हैं कि ये नाम जप से कृष्ण प्राप्ति हो सकता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है और इसमें अथाह आनंद है, इस बात को उन लोगों ने स्वीकार किया। आगे चल के थोड़ा और एक दो तर्क वो लोग देंगे, फिर भी आपको वेदांत अध्ययन करना चाहिए कि महाप्रभु फिर आगे समझाएंगे हमको, बड़ा अच्छा प्रसंग आएगा और बड़ा सुंदर सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद ने बड़ा बड़ा तात्पर्य लिखा आगे चल के। तो ऐसे ही यहाँ पर यह है कि जिसका भाग्य उदय हो गया है उसी को कृष्ण प्रेम मिलता है, ये लोग बोलते हैं। और महाप्रभु बोले ठीक है, भाग्य उदय कब होगा, जब हम प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसा नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें। कई लोग बोलते हैं कि जब हमें भगवान बुलाएंगे तब हम भी भक्त बन जाएंगे, फिर भगवान जब बुलाएंगे, भाई भगवान बुलाएंगे, भगवान थोड़ी ना आप बोलेंगे आ जाओ, भगवान तो बुला ही रहे हैं, ठीक है, भगवान तो बुला रहे हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है, भक्तों को भेजा है प्रचार करने के लिए, भक्त लोग जाएंगे ताकि उनको गीता दे रहे हैं, तो पर गीता लेंगे नहीं, गीता ले भी लेंगे तो खोलेंगे नहीं, उसको पढ़ेंगे नहीं, तो थोड़ी ना होगा। तो बोलेंगे भगवान, एक आदमी डूब रहा था, बोले भगवान बचाओ बचाओ बचाओ, तो क्या हुआ, भगवान ने ऊपर से हेलीकॉप्टर भेजा, पानी में डूब रहा था, हेलीकॉप्टर से रस्सी नीचे गिराया, बोले रस्सी को पकड़ो पकड़ो, बोले नहीं भगवान आएंगे तभी वो करूँगा, मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान आएंगे बचाएंगे मुझे। बोले मूर्ख, भगवान ने भेजा है इनको, हमें भगवान ने भेजा है कि तुझे रस्सी गिराओ तो पकड़ रस्सी को, नहीं पकड़ेंगे, भाई भगवान बुलाएंगे तो आएंगे, भगवान ने भेजा ना, गीता दिया तुमको, गीता खोलो तो कम से कम, खोलेंगे नहीं, बोलेंगे जब भगवान बुलाते नहीं है, भगवान कृपा नहीं होती, पर कृपा कैसे होगा, भगवान तो कृपा दिया है, भगवान तो आपसे बात करने के लिए तैयार है, भगवदगीता, भगवदगीता खोलो तब। तो ऐसे ही भाग्य उदय तब होगा जैसे जब हम अपना प्रयास तो कम से कम करें, हम अपना प्रयास भी हमें करना है, भक्तों की सेवा करनी है, गुरु की जो आज्ञा है उसको पालन करना है, प्रसाद पाना है, बस नित्य करना है, कीर्तन करना है, ये करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे भाग्य उदय हो जाएगा। जिसका भाग्य उदय हो गया उसी को कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो ही सन्यासीगण बोल रहे हैं कृष्ण प्रेमासी पाचार, तो यानी कि इसका भाग्य उदय, जिसको पर आपकी कृपा हुआ है, तो आप हम पर कृपा करें, फिर महाप्रभु अल्टीमेटली चलते कृपा करेंगे उनके ऊपर, उनके ऊपर कृपा करेंगे, उनका हृदय परिवर्तन तो ऑलरेडी हो चुका, तो महाप्रभु का सेवा उन्होंने कर दिया, तो थोड़ा सेवा करने मात्र से, तो इसलिए बोलते हैं कि अगर भक्तों का थोड़ा सेवा कर दें सो थोड़ा सा, तो ये भगवान क्या उसको बहुत बड़ा मानते हैं, हम बहुत बड़ा मैग्नीफाई कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अधिक सेवा कर दिया, लेकिन उसको हम लोग बोलते क्या किया तुमने मेरे लिए, संसार में तो यही बोलते हैं। हाँ, माता पिता ने छोटे से खुद पेट काट के बच्चे को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, तो बच्चे बड़े हो गए क्या बोलेंगे, तुमने किया क्या मेरे लिए, आपने मेरे लिए क्या किया, वही बोलते हैं बच्चे बड़े हो गए, क्योंकि हम तो अपने मेहनत से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, आपका कुछ एहसान थोड़ी ना है, ठीक है। भौतिक संसार में ऐसे होता है, पर आध्यात्मिक संसार में अगर थोड़ा भी सेवा कर दिया तो उसको इतना गुणगान किया जाता है, कुछ करते भी नहीं हैं तो भी गुणगान करते हैं। कभी आपने जब बाहर थे, जब आपका जन्मदिन मनाया जाता था, किसने आपको गुणगान किया, कभी नहीं किया। आगे क्या करते थे, थोड़ा गिफ्ट दे देते थे, हाँ, मान लीजिए एक पेन दे दिया 10 रुपये का, और 100 रुपये का खाना खा के चले जाते थे, ये होता था ना, हैप्पी बर्थडे टू बोल के ताली बजा के चले जाते थे। आजकल क्या होता है, जब भक्तों का बर्थडे मनाया जाता है तो उनका गुणगान किया जाता है, ठीक है, गुणगान किया जाता है। तो यानी कि आप कुछ करें भी ना तो भी भक्त लोग आपका गुणगान करते हैं, भले आपको इतना % गुणगान करेंगे, आपको लगेगा नहीं मैं तो ये सब करता ही नहीं हूँ, तो फालतू का गुणगान करते हैं, लेकिन उनको दिखता है कि आप ये कर रहे हैं, ठीक है। तो भक्त का स्वभाव ही है कि कुछ भी थोड़ा सा वो कार्य करे। वैष्णव का ये होता है कि वो अपने आप को नीच देता है, बाकी सबको बड़ा देखता है, इसीलिए उनको एक वैष्णव आपको हमेशा गुणगान करते हैं। अगर जो व्यक्ति बाहर वाले वैष्णव नहीं भी है,
वो भी उसका भी अगर बर्थडे आता है ना तो भी देखेंगे सुबह जो अनाउंसमेंट होता है आज इनका जन्मदिन है, तो हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं कि भक्ति प्राप्त हो, बहुत अच्छे हैं ये, पूरा परिवार के साथ आते हैं मंदिर में, हाँ मंदिर में सेवा करते हैं। मान लीजिए हर जन्माष्टमी में आते हैं 1100 रुपये डोनेशन देते हैं, लेकिन बोलेंगे वो हमें सहयोग करते हैं, आर्थिक सहयोग करते हैं, कितना गुणगान कर देते हैं भक्त लोग, ठीक है। तो उनकी प्रार्थना करेंगे। तो इसीलिए तो भक्ति में जब आते हैं तो भक्त लोग क्या करते हैं, मैग्नीफाई कर, थोड़ा सा सेवा करें, 1100 भले दिया जन्माष्टमी में, उसको भी क्या करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे। तो ऐसे मैग्नीफाई करके बताना चाहिए। तो जब ऐसे करेंगे तो भक्त लोग थोड़ा भी सेवा करें तो भक्त लोग प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों को क्या चाहिए, घर में बुला के प्रसाद खिला दीजिए, उससे प्रसन्न हो जाते हैं। जरूरत नहीं कि वो आशीर्वाद दे आपको, हाथ दोनों हाथ उठा के। ऐसे ही अगर मन में प्रसन्नता हो, भक्त को प्रसन्न कर दिया तो आशीर्वाद अपने आप आएगा, कृपा अपने आप आएगी आपके पास, उसको मांगना नहीं पड़ेगा, वो कृपा करो। जबरदस्त जरूरत नहीं कि उनके चरण आपका चरण रस दे दो, के वो चरण छुपा रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हो तो वो गिर के उनके सिर भी फूट गया, ठीक है। ऐसा जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, उनको ऐसे सेवा करो, पसंद कर दो, अपने आप कृपा आ जाएगी, ठीक है। तो ही बोले कि आज हमने भजन गाया, उसमें क्या बोले कि वैष्णव चरण रेणु मस्तक के भूषण है, यानी वैष्णव का चरण जो रेणु है, चरण का रज है, वो मस्तक में अगर लगाते हैं तो मस्तक के भूषण आर नहीं भूषण होता, इससे अच्छा कोई आभूषण नहीं हो सकता, इससे अच्छा कोई श्रृंगार नहीं हो सकता। हम जो ये लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वैष्णव के चरण रेणु लगा रहे हैं ना, ये जो तिलक जो है क्या है, ये पता है नहीं ये क्या है, ये चरण रज है। किनके चरण रज है, गोपियों के चरण रज है, गोपी चंदन बोलते ना, इसलिए गोपियों का चरण रज है। क्योंकि ये जो पता है ना स्टोरी आप लोगों को, ये कैसे हुआ है, ये आया था एक बार नारद मुनि गए वृंदावन द्वारका में, द्वारकाधीश के पास। द्वारकाधीश जो है कृष्ण बैठे हुए हैं, सिर पे हाथ रखे बैठे हैं, बोले कि क्या हुआ, बोले कि सिर में दर्द है। वो सिर में दर्द है तो वैद्य को दिखाया, वैद्य को तो नहीं दिखाते, बोले नहीं वैद्य को दिखाने से नहीं ठीक होगा, मुझे पता है कैसे ठीक होगा। बोले कैसे ठीक होगा, बोले मेरा जो शुद्ध भक्त है ना, उसका चरण रस लगाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। बोले अच्छा। तो नारद मुनि बोले, भगवान ने बोले आप भी तो मेरे भक्त हो, आप चरण रस दे दो अपना, तो लगाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। वो नहीं प्रभु, मैं कहाँ भक्त, मैं आपका भक्त थोड़ी ना। तो उनको नारद मुनि को क्या लगा, मैं अपना चरण रस दूंगा तो मैं तो नरक में जाना पड़ेगा, भगवान मेरा चरण रस कैसे लगाएंगे। और नहीं प्रभु, फिर मैं कोई नहीं, मैं ढूंढ के लाता अच्छे भक्त के पास। तो सबके पास गए, हनुमान जी के पास गए, उद्धव के पास गए, सबके पास गए। जिनके पास भी जाते सब बोलते मैं कहाँ भक्त हूँ, पर सबका चिंता क्या है, भाई मैं अपना चरण रस दूंगा तो क्या होगा, मैं तो नरक में जाऊंगा इतने वर्ष, अनंत जन्म तक। तो अल्टीमेटली कहाँ गए वो, वृंदावन में गए, जाकर गोपियों को बोला। जैसे कि वृंदावन में बोले नारद मुनि कैसे हैं, बोले मैं तो ठीक हूँ। बोले कहाँ से आए, बोले द्वारकाधीश, द्वारका से आ रहा हूँ। बोले द्वारकाधीश ठीक है, हमारे हमें याद करते हैं कि नहीं। बोले नहीं, वो तो ऐसे सिर में दर्द है। बोले सिर में दर्द है, और बोले वैद्य को नहीं दिखाया वो। बोले नहीं वैद्य को दिखाया, लेकिन उन्होंने बोला कि कोई भक्त का चरण रस चाहिए तब जाकर ठीक होगा। बोला अच्छा, बस इतनी सी बात है, तो चरण रस नहीं मिला आपको कहीं। बोले किसी ने नहीं दिया। बोले हम देते हैं ना। बोले आप देंगे, आपको पता है कि उनको भगवान है, वो परम पुरुषोत्तम भगवान, उनको अगर चरण रस आपका लग गया तो आप लोग अनंत जन्मों तक नरक में सरोगे। बोले कोई बात नहीं, अगर हमें अनंत करोड़ जन्म तक अगर हमें नरक में सड़ना पड़े, और उससे अगर एक क्षण भी भगवान कृष्ण को या कन्हैया को शांति मिल जाए, दर्द से आराम मिल जाए, हमारे लिए वही सफलता है। तो उन्होंने क्या किया, सब गोपियों ने पाँव में पानी लगा के मिट्टी में वो करते थे, फिर उस रस को झाड़ के बोरिया भर भर के दिया। तो उसको फिर एक बुलोक कार्ट में लेके, रथ में लेके वो पहुँचे वहाँ पर द्वारका। तो द्वारकाधीश ने बोला कि देखिए ब्रज में गए थे, इतने सारे रस दिया उन लोगों ने, चरण रस दिया। बोला अच्छा। तो वहाँ से कृष्ण ने क्या किया, थोड़ा सा लिया और अपने ऐसे करके टीका लगाया। जैसे टीका लगाया बोला मैं तो ठीक हूँ, स्वस्थ। बोला दर्द रोक। ये तो महाप्रभु, ये तो कृष्ण को दिखाना था कि मेरे जो ब्रजवासी हैं वो कितने महान भक्त हैं, अपने लिए भी नहीं सोचते, ठीक है। तो ये दिखाने के लिए कृष्ण ने ऐसे किया था। तो जैसे बोले कि मैं तो दर्द गायब हूँ। अब क्या किए, फिर बोले आप इसको जो है क्या कर रहे हैं, ये जो इतना मिट्टी आ गया, समुद्र में तो बहा नहीं सकते,
उन्होंने क्या किया, द्वारका से थोड़ा आगे चलते स्थान है गोपी तालाब, देखा है आप लोगों ने, जो उस स्थान पे जाके इसको डिपोजिट कर दिया। तो वही है गोपी तालाब जो है, ये एक्चुअली वहाँ पर गोपियों का जो चरण रज है ना, वही तिलक हम लोग लगाते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि वैष्णव चरण रेणु मस्तक भूषण वेणु आर ना ही भूषण वैष्णव पादोद्योग सम न है यही सब जाता। मैंने अगर वैष्णव का जो चरण जल है इसके समान और कुछ नहीं है। और बोलते हैं कि तीर्थ जल पवित्र सम लिखिया जे, यह तीर्थ जल जो है ये पवित्र है। तीर्थ में जाते हैं ना तो स्नान करते हैं हम नदी में, तो ये जल जो है पवित्र है। ये सारे शास्त्र में पुराणों में लिखा हुआ है। बोले पर ये तो भक्तों के लिए क्या है, ये प्रवंचन है, ठग है, ये चीटिंग है भक्तों के लिए। बोलते हैं कि वैष्णव का जो चरण जल है इसका कोई समानता नहीं है तीर्थ जल के साथ, ठीक है। इसलिए वैष्णवों को प्रसन्न करना चाहिए, उनको प्रसन्न हो जाते हैं तो सारा वांछित जो है सबसे मेरा जो कुछ इच्छा आध्यात्मिक इच्छा है सारे अपने आप पूर्ण हो जाता है। इसलिए वैष्णव को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए, वैष्णव को हमेशा हमें प्रसन्न रखना चाहिए। कोई भी कसर ना छोड़े वैष्णव को प्रसन्न करने के लिए, ताकि वो उनका हृदय अगर आपके ऊपर प्रसन्न है तो बाई डिफॉल्ट कृपा आएगा, मांगना नहीं पड़ेगा कृपा, ठीक है। इसीलिए गुरु को और कृष्ण को वैष्णव को प्रसन्न करिए तो कृष्ण हमेशा बाई डिफॉल्ट प्रसन्न हो जाए, ठीक है। ठीक है, तो यही है आज का श्लोक कि कृष्ण प्रेम जो है बिना बिना भाग्य के उदय नहीं होता। और भाग्य कैसे जागृत होता है, वैष्णव का सेवा करेंगे, वैष्णव को प्रसन्न करेंगे, भाग्य उदय होगा तो जरूर कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। राशि चेतन चेतामृत की शील प्रभुपाद की इसे कोई चर्चा है, कोई प्रश्न है, ओवर द टाइम चल रहा है 2 मिनट, पूछ सकते हैं, बोलिए। स्पीकर वक्ता, हाँ, श्रोता को जिस वक्ता से भी सुन रहे हैं ना, श्रोता को उसी भाव से, माने ये वक्ता जो बोलना चाहता है ना उसी को उसी हिसाब से वो करे। माने इसी श्लोक का व्याख्या मान लीजिए कल कोई और वक्ता है तो वो दूसरी तरह से करेगा, ठीक है। लेकिन जो भी करेगा वो शास्त्रों से ही करेगा, बाहर से नहीं करेगा। तो हाँ, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो शास्त्र का ही चर्चा है, भगवान का ही चर्चा है, भगवान का ही चर्चा। आपने जो सुना उसको एज इट इज ग्रहण करिए। हाँ, प्रैक्टिकल में नहीं, प्रैक्टिकल अलग नहीं होगा ना, वो इम्प्रैक्टिकल कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि हर शास्त्रों में लिखा सारे प्रैक्टिकल है। अगर मैं जो बोलूँगा वो भी अगर प्रैक्टिकल है, कल जो वक्ता बोलेगा वो भी जो बोलेगा वो भी प्रैक्टिकल होगा, तो शास्त्रों से बाहर तो कुछ बोलेगा नहीं ना। अब शास्त्रों में जो कुछ है इम्प्रैक्टिकल कुछ भी सारे प्रैक्टिकल है। आज के दिन में भी ये नहीं कि 5000 साल पहले गीता जो था आज भी गीता वही है, उस समय भी रिलेवेंट था, आज भी रिलेवेंट है, तो उससे कुछ बदलेगा नहीं। प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल होगा ही नहीं कुछ। माला पता नहीं, एक्चुअली हमने सुना कि ये जो है एक है मोक्ष का और एक है प्रेम का, ठीक है ना, ये दोनों दो उंगली है। एक है प्रेम का, ये अनामिका प्रेम का वो है, ये है मध्यमानी मोक्ष का है, तो इसके बीच में रख के हमें करना चाहिए। और ये जो ये तर्जनी अलग है, इसका जो पता नहीं, ये दो उंगली का होता है, मैंने भी किसी भक्त से सुना है। और ऐसे भी बाहर जो और लोग हैं ना, वो लोग भी इसी उंगली के अंदर रख के करते हैं, ठीक है। इन दोनों, हाँ, मध्य में अनामिका इसके अंदर, ठीक है। इसको जब महाप्रभु वृंदावन गए तो वो राधा कुंड ढूंढ रहे थे, और जो ब्राह्मण थे उनके साथ वो बता नहीं पाया राधा कुंड कहाँ पर है, पर महाप्रभु को पता है कि राधा कुंड शाम कुंड तो होना चाहिए यहाँ पर, शास्त्रों में है।
तो उस समय इस गांव को क्या बोलते थे, क्या गांव था? काली 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 पोखर और वो जो घोड़ा वो तो अलग है। गांव का नाम क्या था? राधा कुंज जो है इस गांव का क्या नाम है? कौन सा असुर को मारा था? गाय के शरीर। हाँ? हाँ बिल्कुल बेटा। अरिष्टा सुना था। हाँ, तो ये अरिष्ट ग्राम बोलते हैं, उसका नाम था अरिष्ट ग्राम। तो अरिष्ट ग्राम में जब पहुंचे तो उनको पता था कि यहाँ पर होना चाहिए राधा कुंड शाम को, लेकिन उस समय वहाँ पर 2 कुंड थे छोटे छोटे खेतों के बीच में। तो लोगों को तो लोग नहीं बता पाए, पर बोले नहीं वहाँ पर 2 तो पोखर है, एक काली पोखर एक गौरी पोखर। बोले काली और गौरी के नाम से लोग जानते थे। तो जब महाप्रभु वहाँ पर गए तो जाके बोला कि ये तो राधा कुंड, ये श्याम कुंड है। जो महाप्रभु भगवान है ना, उनको तो पता है। तब जाके महाप्रभु ने बताया कि यहाँ पर इसको जीर्णोद्धार करो। तब जाके ये जो पोखर जो है इसको बाद में गोस्वामी साधु इन लोगों को जब बोला कि आपको जाके इसको लुप्त तीर्थ का उद्धार करो, तब गोस्वामी गण ने इसको उद्धार किया। पर महाप्रभु ने आइडेंटिफाई किया था उस जगह को कि काली पोखर और गौरी पोखर, ये 2 पोखर के नाम पे था। लोग भूल गए थे इसको। फिर महाप्रभु आके फिर होता है समय के साथ साथ धीरे धीरे हो जाता है, तो इसे महाप्रभु ने फिर इसको उद्धार किया। दिल्ली जो है, दिल्ली झीलों का शहर हुआ करता था। दिल्ली झीलों का शहर हुआ करता था। पुराने इतिहास के उसमें ग्रंथ में देखेंगे तो कितने सारे झील थे। आप दिल्ली में कहाँ झील है? नहीं है। अब कुछ झील अभी उद्धार कर रहे हैं सरकार, तो इक्का दुक्का झील अभी निकाला हुआ है, पर दिल्ली में इतने झील थे पहले, आप सारे झील भर दिए। ठीक है, तो ये स्टोरी। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय।